सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुमार कौशल क्लासेस में अर्थात KKC में। दोस्तों 125 क्वेश्चंस की ये 7वीं सीरीज़ है और प्रयास हम ये करेंगे कि त्रुटियां कम हो। अगर फिर भी कहीं मानवीय त्रुटि होती है, चूँकि हम भी इंसान हैं तो गलती होना स्वाभाविक सी बात है। अगर कहीं भी गलती होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं प्रयास करूंगा उसे यथासंभव सुधारने की। ठीक है। और एक धन्यवाद आप लोगों के इसलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं। आपकी जो रिस्पांस हैं वो वास्तव में मेरी अपेक्षाओं से ज़्यादा हैं और वास्तव में आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। इसके लिए आप सभी दर्शकों का, आप सभी विद्यार्थियों का हम तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों एक बात और आपको बताना है कि इस वीडियोज़ में जो आज का लेक्चर हमारा होगा, इसमें हम ये प्रयास करेंगे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि सरल क्वेश्चन को हम लोग गलत कर देते हैं, तो उस सरल क्वेश्चन को इसमें मैंने कवर करने का प्रयास किया है। देखता हूं कि मैं अपने प्रयास में कितना सफल हो पाता हूं, ये आप लोगों का कमेंट बताएगा। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और ये सीधा सीधा इसी फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फटाफट अपने आज के सीरीज़ की। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आज की सीरीज़ में जोगीमारा, अजंता, बाघ, सिगिरिया, बादामी, कांचीपुरम, सित्तनवासल और एलोरा, एलिफेंटा, खजुराहो और तंजौर, इतने सारे गुफाओं से सवाल इसमें शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल उम्मीद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम लोग इसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उसी पुराने फॉर्मेट में कि सीधा प्रश्न और डायरेक्ट आंसर, नो खिचखिच। ठीक है, देखते हैं। आइए तो जुड़ जाइए दोस्तों एक बार। देखिए सबसे पहला जो हमारे सामने है वो है हमारे पास दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, देखते हैं जोगीमारा से। और जोगीमारा के जितने भी महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन हैं, चूँकि आपको पता है कि सत सैया के दोहरे जेव नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो दोस्तों गंभीर घाव करने वाले सीरीज़ को आज हम लोग देखेंगे। तो जोगीमारा से देखते हैं कि जोगीमारा की गुफाओं में सबसे जो प्रमुख क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो जोगीमारा गुफा दोस्तों ये सरगुजा जनपद में स्थित है। ठीक है, चले आगे बढ़ें। सरगुजा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों सरगुजा जो रियासत है ये पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी, लेकिन बाद में ये छत्तीसगढ़ के हिस्से में आ गई। तो इसलिए वर्तमान में इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, छत्तीसगढ़। 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? तो दोस्तों इसमें दो नाम आप प्रमुख रूप से समझ सकते हैं कि जो 2014 ईस्वी में जाकर के आशित कुमार हल्दर और एक व्यक्ति का नाम था क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता, एक व्यक्ति का नाम था क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो ध्यान देंगे। क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता है, क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता और कौन? अमित कुमार या आशित कुमार हल्दर। इसमें अमित टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, तो ये आशित कुमार हल्दर हैं। यहाँ पे हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता को याद रखेंगे। 1914 ईस्वी में ये लोग जा करके जो जोगीमारा के चित्र हैं उनकी प्रतिलिपियाँ तैयार करते हैं। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो जोगीमारा की जो गुफा है दोस्तों ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। सीता बोंगरा का महत्व है, क्योंकि हमें पता है कि जोगीमारा में कुल 2 गुफाएं हैं। जो जोगीमारा है या मतलब रामगढ़ की पहाड़ी पर 2 गुफाएं पाई गई हैं। एक का नाम है जोगीमारा की गुफा और दूसरे का नाम है सीता बोंगरा या फिर सीता लांगड़ा। ठीक है, सीता लांगड़ा या फिर सीता बोंगरा। तो इसमें से जोगीमारा सबसे प्राचीन गुफा है और सीता बोंगरा के बारे में पूछ रहा है कि सीता बोंगरा का महत्व है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, यह नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध था। जोगीमारा गुफा की लंबाई अनुपाते चौड़ाई क्या है? लंबाई और चौड़ाई की बात पूछ रहा है। तो दोस्तों जोगीमारा की लंबाई और चौड़ाई की जो एथेंटिक माप है वो 10 × 6 × 6 है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 10 × 6 × 6 है। लेकिन ऑप्शन में चूंकि ये दिया नहीं गया है, इसलिए हमें नज़दीकी आंसर अगर चूज़ करना पड़े, नज़दीकी आंसर अगर हमें चूज़ करना पड़े इसमें से, तो हम इसमें 10 × 5 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, 10 × 5 मीटर कह सकते हैं। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। यह दृश्य जोगीमारा के किस खंड में स्थित है? तो ये वास्तव में दूसरे खंड में स्थित है, जोगीमारा के दूसरे खंड में स्थित है। आगे,
एक नृत्यांगना बैठी हुई हैं और गायक तथा नर्तकों के झुंड के घेरे में है। यह खंड किस खंड में स्थित है, मतलब किस वाले चित्रखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर होगा दोस्तों ए अर्थात 5वें खंड में। ठीक है, आइए सेकंड बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अजंता की गुफा, और अजंता की गुफा के महत्वपूर्ण चित्र और उससे बनने वाले प्रश्न। अजंता के प्राचीन चित्र किस काल के माने जाते हैं। तो कौन सा कालखंड है अजंता का, ये आपसे पूछा गया है। तो 9 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों डी वाला, माने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के। अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं या पाई गई हैं। तो अजंता की जो गुफा है, ये अजंता की गुफा मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये जो अजंता की गुफाएं हैं स्थित है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो दोस्तों अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। पहले यहाँ पर कुल 29 गुफाएं खोजी गई थी, फिर 14 और 15 के बीच में एक और गुफा पाई गई जिसका नामकरण कर दिया गया 15A। ठीक है, जिसका नामकरण क्या कर दिया गया 15A। तो 29 गुफा पहले से थी और लास्ट में एक गुफा और इसमें ऐड हो जाती है, तो वर्तमान में यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 30 हो गई दोस्तों। ठीक है, 29 गुफाओं की संख्या हो गई है। आगे पूछ रहा है कि अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। तो दोस्तों अजंता जो है ये वास्तव में टेम्पेरा, हम कह सकते हैं कि ये टेम्पेरा माध्यम में इसका चित्रण किया गया है। टेम्पेरा पद्धति में इसका चित्रण किया गया है। कह रहा कि अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। देखिए 30 गुफाएं हैं और इन 30 गुफाओं में कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। तो दोस्तों केवल 6 ऐसी गुफाएं शेष बची हैं जिसमें आज भी चित्र दर्शनीय हैं। बाकी सभी चित्रों जो हैं या सभी गुफाओं के चित्र वो नष्ट हो चुके हैं। तो एक सवाल आपसे यह भी पूछा जाता है कि अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जहां पर चित्र मिलते हैं, मतलब वो कौन कौन से नंबर की गुफाएं हैं 1 से लेकर के 30 तक। उन गुफाओं में कौन कौन से गुफाओं में चित्र मिलते हैं या चित्रकारी की जो आज भी प्रमाण उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही होगा। 1, 2, 9, 10 और 16, 17 अर्थात ये 6 गुफाएं ऐसी हैं जहां पर आज भी अजंता की गुफाओं में चित्र उपलब्ध है। आगे अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है। 15 का सही आंसर होगा डी, अर्धचंद्राकार है। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं कुछ इस आकृति में आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस आकृति में दिखाई देगी और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब ऐसे ऐसे करके गुफाओं का निर्माण किया गया है तो कभी कभी इसी को कहा जाता है कि यह घोड़े के नाल की आकृति का दिखता है, या फिर कभी कभी कहा जाता है कि यह चंद्राकार आकृति में दिखता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की थी। अब जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा कब की थी, ये आपसे सवाल अगर, तो सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की थी। सबसे पहली बार जेम्स फर्ग्यूसन ने ये अजंता की यात्रा पर कब निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा दोस्तों बी अर्थात 1819 ईस्वी में। अगला है 1822 ईस्वी में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा की गई है, यह किसने किया है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा दोस्तों, ये देखिए विलियम एकिर्सन के द्वारा ये किया गया था। 1822 ईस्वी में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में जो अजंता के चित्रों की जो चर्चा की गई है वो विलियम एकिर्सन के द्वारा किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1824 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया। यह विवरण किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो 18 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये क्या होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, लेकिन आंसर मैं आपको बता दूं कि ये 1829 ईस्वी होगा। ठीक है, 1829 ईस्वी में अलेक्जेंडर का जो विवरण है वो प्रस्तुत किया गया था, या ये कह सकते हैं कि प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, 1829 में ट्रांसजेक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था, वह कौन सा था, वह स्थान कौन सा था। ठीक है, तो ये 19 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों लंदन। ठीक है, चूँकि यह लंदन में ही प्रकाशित किया गया था। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है, मतलब अजंता का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है ये किस काल के अंतर्गत हुआ है, और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा गुप्त काल। ठीक है, ये क्या होगा, गुप्त काल होगा। अब देखिए अजंता के कार्यों से 2 लोगों का जुड़ा हुआ मामला है।
अगर गुफाओं के निर्माण की बात पूछे तो गुफाओं का निर्माण वाकाटक के समय ज़्यादा हुआ है, और अगर चित्रकारी से संबंधित कार्य पूछेगा तो फिर हो जाएगा गुप्त काल। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी वाला होगा, गुप्त काल। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है? तो ये गुफा संख्या 1 में है। मार विजय और सीवी जातक के चित्र किस गुफा में हैं? मार विजय और सीवी जातक के चित्र किस गुफा में हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ए डी वाला, अर्थात पहली वाली गुफा में है। सर्वनाश और माया देवी के चित्र, माया देवी के स्वप्न एक चित्र है, तो माया देवी के चित्र किस गुफा में है? सर्वनाश और माया देवी के चित्र किस गुफा में है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन होगा ए, अर्थात 2, दूसरी वाली गुफा में है। हीनयान महायान से संबंधित किस हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं? तो 25 का सही आंसर क्या है? सी होगा, 9 नंबर की गुफा में मिलते हैं। बोधिसत्व के चित्र में दायां हाथ कल्याण तथा बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, यह संबंधित गुफा है। मतलब संबंधित गुफा क्या है ये आपको बताना है कि बोधिसत्व के जो चित्र हैं उसमें दायां हाथ कल्याण के लिए उठा हुआ है और बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। संबंधित गुफा का नाम बताना है। तो 26 का सही आंसर होगा दोस्तों बी, अर्थात 10वीं गुफा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 10वीं गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। विश्व प्रसिद्ध चित्र मर्दासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में स्थित है? तो मर्दासन राजकुमारी का दोस्तों कई बार पूछा गया है कि मर्दासन राजकुमारी का जो चित्र है यह किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 में यह चित्र है। और अगर आपसे पूछ ले कि राहुल समर्पण का दृश्य किस नंबर की गुफा में है? तो दोस्तों गुफा संख्या 17 में है, अर्थात इसका 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, 27 का ए होगा। 16 नंबर की गुफा में मर्दासन राजकुमारी है और 17 नंबर की गुफा का जो सबसे अच्छा चित्र है वो राहुल समर्पण का है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं? अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों अगर हम लोग अजंता की गुफाओं की बात करते हैं तो अजंता की गुफाओं में वास्तव में आप देखेंगे तो 2 तरह की गुफाएं मिलती हैं। एक मिलती है जिसको हम लोग चैत्य गुफा कहते हैं और दूसरा मिलता है जिसे हम लोग बिहार कहते हैं। ठीक है, चैत्य और बिहार। तो चैत्य जो होता है ये बौद्ध भिक्षुओं का जो पूजागृह होता है उसे चैत्य कहा जाता है, और बिहार का मतलब होता है जहाँ पर वो लोग निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो 2 इसका ऑप्शन होगा, अर्थात ऑप्शन इसका ए वाला सही है। 2 प्रकार की गुफा यहाँ पर हैं, चैत्य और बिहार। अगला क्वेश्चन, अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों 9 और 10 नंबर के जो गुफाएं हैं ये सबसे प्राचीन हैं। इनमें भी 10 नंबर की गुफा सबसे ज़्यादा प्राचीन है। अब आइए देखते हैं बाघ की गुफाओं के संदर्भ में। बाघ की गुफाएं, दोस्तों बाघ की गुफाओं के बारे में आपको बहुत ही बेसिक सतही जानकारी यहाँ पे मिलेगी। जैसे धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो ये दोस्तों किस राज्य की बात पूछ रहा है? तो बाघ की गुफा वास्तव में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, अर्थात बाघनी नदी, या इसी को कभी कभी बाघूरा भी कहते हैं। इसी को कभी कभी बाघूरा नदी भी कहते हैं। ठीक है, और ये बाघनी नदी या फिर बाघूरा या कभी कभी बागमती भी कह देते हैं शायद इसी को। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। बाघ गुफा की खोज किसने की? बाघ की गुफा जो है इसको खोजा किसने था? 33। तो बाघ क्या होता है दोस्तों? डेंजर होता है। तो डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी। वैसे ये ट्रिक हमारे मैडम जी का है, आप लोग जान ही रहे हैं उनका नाम। ये ट्रिक उन्हीं की है कि बाघ डेंजर होता है, इसलिए डेंजर फील्ड ने उनकी खोज की थी। 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? देखिए 1920 की बात पूछ रहा है। 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी?
तो 34 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा मुकुल डे, अर्थात बी वाला ऑप्शन। 1921 ईस्वी में किन दो कलाकारों ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं? किन दो कलाकारों ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? 35 का जो सही आंसर होगा ये होगा कि असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। आगे, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में दोस्तों कुल कितनी गुफाएं हैं अगर ये आपसे पूछे तो इसकी टोटल संख्या है 9, ठीक है, टोटल संख्या कितनी है? 9 है। और आगे देखेंगे, वर्तमान बाघ की गुफा के चित्र कितनी गुफाओं में सुरक्षित है? बाघ में जो 9 गुफाएं हैं इनमें अभी कितनी गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं और कितने में नष्ट हो गए हैं? तो 1 से लेकर के 9 तक की गुफा संख्या है, 1, 2 से लेकर के 9 तक नामकरण दिया गया है। इनमें जो 6 गुफाएं हैं वो अभी सुरक्षित अवस्था में हैं और जो अन्य गुफाएं हैं 6, 3, 9 और 3 गुफाएं पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये गुफाएं दोस्तों अभी सुरक्षित हैं और 7, 8 और 9 नंबर की गुफाएं ये नष्ट हो चुकी हैं। बाघ गुफा में रंग महल किसे कहते हैं? तो दोस्तों बाघ की गुफा में चौथी गुफा जो है ये सबसे ज़्यादा चित्रित गुफा है, इसीलिए इसको रंग महल के नाम से भी जानते हैं। बाघ की वह कौन सी गुफा है जिसके चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं? अब इसमें से देखिए, हमने जैसे शुरू से बताया कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर की गुफा में चित्र सुरक्षित है। अब 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। 7, 8, 9 नंबर के गुफाओं के चित्र नष्ट हो चुके हैं। तो अब देखिए, ए में तो है, अभी दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, डी ऑप्शन में 8 दिया इसलिए यहाँ पे नष्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बाघ गुफा की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं? ठीक है, बाघ गुफा की किस गुफा में या किस संख्या की गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण हैं? तो 40 नंबर का जो सही आंसर होगा ये होगा दूसरी और चौथी में, ठीक है, अर्थात बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे कह रहा है कि बाघ गुफा का रचना काल अजंता की किस गुफा संख्या के समकालीन माना जाता है? तो 41 का दोस्तों ये सही होगा, पहली और दूसरी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाघ गुफा की कौन सी गुफा है जिसमें हाथी खाना के नाम से जानते हैं? बाघ गुफा की वो कौन सी गुफा संख्या है जिसको हाथी खाना के नाम से जानते हैं? तो 42 का दोस्तों जब आप तीसरी गुफा पढ़ेंगे बाघ गुफा की, तो बाघ गुफा की तीसरे नंबर वाली गुफा को हाथी खाना नाम दिया गया है, ठीक है। और चौथी गुफा के बारे में हमने बताया है। आगे देखेंगे सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं या किस गुफा की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो सिगिरिया के गुफा जो है वो अजंता से मैच करते हैं दोस्तों। सिगिरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया, यह किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों देखिए, सिगिरिया की गुफा श्रीलंका में सिंहगिरी पहाड़ी के अधीन मानी जाती है। तो चूँकि ये श्रीलंका में है तो श्रीलंका पुरातत्व विभाग के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही है। 1889 में सिगिरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? सिगिरिया के गुफा की प्रतिलिपि किसने तैयार की थी दोस्तों, ये पूछा गया है। तो ये मुरे ने किया था, ठीक है, मिस्टर मुरे ने, डी वाला ऑप्शन सही है। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 46 का सही आंसर होगा दोस्तों सी, अर्थात 6 गुफाएं हैं। सिगिरिया में चित्रकारी की गई है, सिगिरिया में चित्रकारी की गई है, किस पर, कैसी चित्रकारी की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। माने 47 का सही आंसर होगा बी वाला, ये गीली भित्ति पर की गई है। अगला देखेंगे बादामी की गुफा। तो जो बादामी की गुफा है दोस्तों, इसके बारे में पूछ रहा कि बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? 48 का सही आंसर होगा ए, अर्थात कर्नाटक में। चालुक्य राजा मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ है, वह किस सन का माना जाता है? तो चालुक्य राजा जो मंगलेश्वर हैं, इनके शिलालेखों की बात पूछ रहा है कि किस सन का है। तो 49 का दोस्तों सही आंसर होगा 578 ईस्वी। बादामी गुफा में कितनी गुफाएं हैं? बादामी की गुफा में कितनी गुफाएं हैं अगर ये आपसे पूछा जाए तो 50 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अर्थात 4 गुफाएं हैं। दोस्तों बहुत ही तेज़ी से अचानक बारिश होने लगी है, जिसकी वजह से
नॉइस की प्रॉब्लम हो गई है। तो देखते हैं, आज इतना ही रहने देते, फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो बारिश का एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, खूब ख्याल रखिए अपना।